वही हमारा 24 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, एकदम बन रही है। ये बाई इलेक्शन में रिजल्ट लोगों ने दिखाया है, हिमाचल में दिखाया संजय जी, गुजराती प्रधानमंत्री अब देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं 24 में, और हम सबको चैलेंज कर रहे हैं कि यहीं पे स्टूडियो में आएंगे और हम लोगों को बताएंगे। अंजना जी के साथ हम एकदम देखिए, अजय जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसके इतर वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 24 के चुनाव में, जैसे मैं बार बार कहता था गुजरात के चुनाव की चर्चा होती थी तो मैं कहता था गुजरात के चुनाव पे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा रेस है जिसमें विनर हमें पता है कि कौन है, बस यही है कि विनर कितनी तेजी से दौड़ रहा है ये नहीं पता था। 2024 के बारे में भी मेरा कुछ आकलन ऐसा ही है। मैं मानता हूं 2024 का विनर कौन है, मुझे पता है कि विनर कौन होने वाला है। सवाल यही है, क्या विनर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगा या विनर अपने पुराने रिकॉर्ड से कुछ पीछे रह जाएगा। ये क्या कहता है आपसे अजय जी? 6 महीने पहले इन्होंने इसी स्टूडियो में मुझे कहा था कि हिस्टोरिक विन की तरफ गुजरात में बीजेपी जा रही है। तब जो कांग्रेस पार्टी के यहां पर प्रवक्ता थे वो बहुत नाराज हो गए, इस बात से बहुत नाराज हो गए थे। लेकिन एक सेफोलॉजिस्ट अपने लोगों को जमीन पर भेजता है और वो एक नब्ज को टटोलता है। तो 24 के लिए अभी से कह रहे हैं। मैंने तो संजय जी को सुना है कि हिमाचल के बारे में यही बोल रहे थे। तो देखिए, सरस्वती हमेशा जिह्वा पर नहीं बैठती है। समाज, देश, परिवार, सबका जो जब आपको वो मिलता है, सुकून मिलता है, समाज में जिस काम के लिए आपको लोगों ने चुना है, जब लोगों को राहत मिलती है तो नेचुरल तौर पे उसका परिणाम मिलता है। गुजरात का डायनेमिक्स पूरी तरह अलग है। गुजराती प्रधानमंत्री जी को गुजरात के लोगों ने प्यार दिया, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं गुजरात के लोगों को, लेकिन देश ने उनको हराया है। 2024 का जो चुनाव होगा वो प्रधानमंत्री के लिए ही होगा। तो आप देख लीजिएगा नहीं रहेंगे उस समय। गुजरात के अलावा कितने और स्टेट्स हैं? पूछे हिमाचल नहीं गए राहुल गांधी, आप जीत गए। गुजरात में ज्यादा मेहनत नहीं की राहुल गांधी ने, आपकी 26 सीटें आई। तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अगर प्रचार नहीं करेंगे तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न आज 2024 के चुनाव का है, राहुल गांधी का प्रश्न नहीं है, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ प्रश्न नहीं है, गुजरात में देश का प्रश्न है और देश के मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर हम लोग लड़ रहे हैं। कहा कि राहुल गांधी मेहनत करते तो सीटें फायदा हो जाती। राहुल गांधी जी पूरा देश घूम रहे हैं, 24 की तैयारी कर रहे हैं। राहुल जी वही 24 की तैयारी कर रहे हैं। प्रवक्ता बने हुए, आपको दिक्कत है क्या कोई? देश में परसेप्शन गया कि राहुल गांधी हिमाचल नहीं गए तो कांग्रेस जीत गई। पूरे 2-3 रैली की तो कांग्रेस 26 पे आ गई। तो मैं कह रहा हूं उसी परसेप्शन से राहुल जी पूरे देश में चल रहे हैं, 24 में पूरे देश तक पहुंच जाएंगे। वो देखिएगा जिस तरह चल रहे हैं, एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, एक एक जन से मिलेंगे और उसका रिजल्ट दिखेगा। तो गुजरात क्यों नहीं गए लोगों से मिलने? गुजरात भी चलेंगे ना, 24 की लड़ाई हमें लड़नी है ना, लड़ेंगे। तो एक नया फिर से यात्रा शुरू करेंगे वो? हाँ, एकदम होने जा रही है, क्योंकि लोग पूछे देश में हम लोग यात्रा वैसे भी कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं। राहुल जी प्रश्न नहीं है ना अंजना जी, आप राहुल जी पर प्रश्न क्यों करती हैं? देश प्रश्न है, आज देश के महंगाई बेरोजगारी का प्रश्न है, देश के शासक सत्ता पक्ष से प्रश्न है। ये प्रश्न हमें करना चाहिए। राहुल गांधी जी हो सकते हैं वो अपनी राजनीतिक समझ के हिसाब से पूरे देश को जोड़ना चाह रहे हैं, देश से हिंसा मिटाना चाह रहे हैं, मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में कितने नंबर पे है राहुल जी का नाम? ठीक है, तीसरे नंबर पर है पूरा देश। उन्हीं को आप चर्चा, अच्छा स्टार कैंपेनर नहीं होते, अच्छा स्टार कैंपेनर नहीं होते अंजना जी, तो आप प्रश्न उन्हीं पर क्यों कर रही है बार बार? हमारे स्टार कैंपेनर पर ही कर रही है। अरे हम तो मानते हैं गांधी परिवार का दबदबा चलता है आप लोगों पर, उनके नब्ज छू लेने पर ही आप लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, एकदम परेशान नहीं। मैं अरे सर, राहुल जी पे सवाल तो पूछने दीजिए, इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? सवाल मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, आप कर रही है नाराज हो। सवाल पूछो तो बुरा है, सवाल ना पूछो राहुल जी पर बुरा है। और ज्यादा कोई आपत्ति भी ना जताए कि भाई उनकी गैर हाजिरी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे हुआ। लेकिन मैं आपने अभी एक बात कही, आपने अभी भी आई थिंक संजय जी की इस पूरी रिपोर्ट पर आपने कुछ शब्द कहे कि आप हिमाचल के बारे में भी कह रहे थे। हिमाचल के बारे में तो खुद ही आप लोग श्योर नहीं थे, और आप देख सकते हैं आंकड़ों से कि कितना क्लोज शेव रहा है, कितनी कांटे की टक्कर रही है। तो आप बताइए, किसी भी सेफोलॉजिस्ट की टीम हो या कोई एंकर हो या इलेक्शन कमीशन हो या ईवीएम की मशीन हो, हमेशा औरों को आप ब्लेम करेंगे, लेकिन राहुल गांधी पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। दुनिया भर की बात कर लेंगे, लेकिन राहुल गांधी पे ना पूछो। उनकी जो भारत को जो भ्रमण में चल पड़े है, पूरी एक भटक मंडली चल पड़ी है, उसकी जिक्र ना हो भाई। देखिए, जितना टैली आप उठाएंगे ना, जितना जो उस समय चुनाव के टाइम में जितने सर्वे आ रहे थे, रिपोर्ट आ रही थी, एग्जिट पोल आ रहे थे, सब में हम हिमाचल हार रहे थे और बुरी तरह हार रहे थे। 40-50 सीट आ रही थी बाकी लोगों को। एक मन की बात इनकी आपकी जो आज तक की जो रिपोर्ट थी बहुत हद तक वो ठीक थी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद मानने के लिए, बहुत धन्यवाद संजय जी। ऐसे 2 पोल से जो बाकायदा कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, जैसा कि हुआ। हम लोगों का प्रेडिक्शन एग्जैक्ट हुआ। संजय जी नहीं, अजय जी जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता था कि
कांटे की टक्कर है, बहुत कड़ा मुकाबला है। और मुझे लगता था इस कांटे की टक्कर में बीजेपी 2 कदम आगे है, बिल्कुल इस बात से कोई परहेज नहीं। मैं ये जरूर कह, मुझे लगता था कि बीजेपी 2 कदम आगे, लेकिन बार बार इस बात का जिक्र होता था कांटे की टक्कर है। और भले ही कांग्रेस को जीत तो मिली है, बिल्कुल जीत मिली है, 40 सीटें आई हैं, लेकिन कांटे का टक्कर तो रहा है। कांटे की टक्कर वहां पे थी। जल्दी 26 और 40 का कांटे की टक्कर बिल्कुल थी और मुझे बिल्कुल मानना है मेरा स्पष्ट कि वहां पे लोकल फैक्टर्स ज्यादा हावी रहे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जीती। मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस और अच्छा करती वोट परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत हमेशा हर 5 साल पे 7-8% का रहा है, जो इस बार 5% का था। और मुझे लगता है कि बीजेपी की इन फाइटिंग्स इतनी थी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले बागियों की समस्या, जिसपे और अच्छे से टैकल कर सकते थे, जो इन लोगों ने नहीं कर पाए। बीजेपी ने बीजेपी को हरा दिया हिमाचल में, ऐसा कई लोगों का कहना है, क्योंकि आपके बागियों के पीएम तक को कॉल करना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके लोग नहीं माने और फिर जो हुआ सो हुआ। देखिए, इस बात को मैं मानूंगी और मानना जरूरी है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव के नतीजे आते हैं, आप सोचते हैं इसके बारे में, आप मंथन करते हैं, लेकिन कम से कम उसमें तो सच्चाई होनी चाहिए, जो कि इस बात की मैं तस्दीक करूंगी। लेकिन ये कहना, और इतनी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स का जो चुनाव के नतीजे होते हैं, जो सरलीकरण मैंने सुना है अजय जी के शब्दों में कि ये पीआर इवेंट हुआ, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस सबके बावजूद जो आप मंथन कर सकते हैं अपनी पार्टी में, हम लोग तो करेंगे ही और हम इस बात को मानेंगे, पर ये कह देना कि सब लोग हमारे अगेंस्ट हैं, ये एंकर भी गलत है, वो जो टीम है जो सेफोलॉजिस्ट की है वो भी गलत है, और इलेक्शन कमीशन ही गलत है हमारे खिलाफ, और ईवीएम मशीनरी भी गलत है, ये कह देना क्या कितना जायज है? ठीक है, और छोटा सा जवाब, उसके बाद संजय जी एक सवाल है मेरा। देखिए, गुजरात के समग्रता में हम लोगों ने भी विश्लेषण किया है, और 3 मुद्दे जो हैं, भाजपा, आम आदमी पार्टी और एमआईएम का जो गठजोड़ था, कहीं ना कहीं वो हमें हानि पहुंचाई है। दूसरा, जिस तरह से सरकारी मशीनरी का, राज्य और केंद्र के मशीनरी का दुरुपयोग हुआ चुनाव के दिन तक, प्रधानमंत्री जी, अच्छा, हिमाचल में नहीं, प्रधानमंत्री जी सुनिए सुनिए ना, मैं तो बीच में बोलता ही नहीं हूँ, फिर भी आप बोलना चाहें तो आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूँ। मैं सुना नहीं चाहता भाई साहब। तो जो अंतिम दिन तक, जिस दिन चुनाव वोट देने जा रहे थे प्रधानमंत्री जी, उस दिन मैं लाइव आप ही लोगों के किसी चैनल से मैंने ये बात को रखी थी, और हमारी पार्टी ने उसको पीसी भी किया कि किस तरह से वो दुरुपयोग हो रहा था। वहां उस दिन भी रैली उन्होंने की, तो ये दुरुपयोग था। और तीसरा जो मुद्दा है वो ध्रुवीकरण की बात सच है। अंतिम समय में सारे विकास के पायदान थे जो संजय जी दिखा रहे थे, तो फिर वो विकास वाला मुद्दा क्यों हट गया और वो 2002 वाला मुद्दा क्यों चला गया था? सबको पता है कि क्या आप कर रहे हैं। देश को कम से कम विकास की तरफ ले जाइए, ये विनाश की तरफ मत ले जाइए। महंगाई, बेरोजगारी, तो गुजरात की जनता ने 2002 के मुद्दे पर वोट करके बीजेपी को जिता दिया। एक वो भी फैक्टर था, और भी फैक्टर थे जिसमें कई सारे फैक्टर हैं, और ध्रुवीकरण का बार बार प्रयास, एमआईएम का उसमें रोल पूरा था, सबने देखा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जनता की बुद्धिमत्ता पर कोई प्रश्न नहीं है, जनता समझदार है। समय आता है, ऊपर और नीचे होता है। हिमाचल में हार हुई, उसको आप भी स्वीकारिए, गुजरात में हम हारे हैं, हम सहर्ष स्वीकार।